हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संविदा भर्ती 2025 के बारे में। जी हां, 2 जिलों का नोटिफिकेशन एक साथ फिर से जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में ना ही कोई एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना और मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इस भर्ती के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि योग्यता क्या चाहिए, ठीक है, एज क्या होनी चाहिए, फॉर्म कब से कब तक भर पाएंगे, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो दोनों जिलों की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सहारनपुर की तरफ से 6 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप लोग जब फॉर्म भरती हैं तो आप लोगों को पत्रांक संख्या की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे पत्रांक संख्या दिया हुआ SSA KGBB चयन, यहाँ पे ये पूरा पत्रांक संख्या, तो इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर ले। चलिए नीचे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सत्र 2024-25 में जनपद में संचालित 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में बालिका छात्रावास में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मियों के कुल 27 रिक्त पदों के सापेक्ष नितांत अस्थायी रूप से इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो केवल पंजीकृत डाक से अधो हस्ताक्षरित कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर बेरीबाग सहारनपुर में दिनांक 21 फरवरी की शाम 5 बजे तक आवेदन जो है वो आपके पहुंच जानी चाहिए। तो ये जो भर्ती आपकी सिर्फ केवल महिलाओं के लिए है। वो महिला चाहे उत्तर प्रदेश की रहने वाली हो या अदर किसी भी स्टेट की रहने वाली है, इस पर अप्लाई कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की यहाँ पे 21 फरवरी रखी गई है। बात करते हैं, देखिए पद का नाम देखने को मिलेगा, शैक्षिक योग्यता, एज और यहाँ पे सैलरी कितनी मिलने वाली वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए, तो PCM वर्ग से आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका स्नातक फाइनल ईयर में मैथ होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक यानी कि B.Ed होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपका उच्च प्राथमिक स्तर की TT है या सीटेट है, यानी कि 6 to 8 वाला, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकती हैं। 24,200 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। कुल पदों की संख्या टोटल पद 2 है, दोनों जनरल के हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुसूचित जात और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। तो अगर ये जो कैटेगरी वाले हैं तीनों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात वाले भरना चाह रहे हैं इस पर, तो भर सकते हैं, बशर्ते फॉर्म आपको जनरल में अप्लाई करना है और उसके अलावा कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। बात करेंगे पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए, तो हिंदी एवं संस्कृत के साथ स्नातक प्लस B.Ed प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की TT है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 24,200 सैलरी मिलेगी। यहाँ पे एक पद और ये पद दोस्तों अनुसूचित जाति का है। बात करें अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर महिला के लिए, तो प्रशिक्षित स्नातक प्लस B.Ed होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समकक्ष कुछ और डिग्रियाँ भी मान है, जैसे PGDCA, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित 2 से O लेवल है या A लेवल है, तो आप अप्लाई कर सकती है। 10,780 रुपये कंप्यूटर शिक्षिका को मिलने वाला है। टोटल पद है 3, जनरल के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों यहाँ पे 1 पद है। देखिए सभी पदों के लिए 1/4/2024 से एज 25 से 45 साल के बीच मांगी गई है, यानी कि एज सभी पदों के लिए सेम रखी गई है। बात करेंगे दोस्तों अगले पद के बारे में, नीचे की तरफ थोड़ा ड्रैग करते हैं हम इस तरह से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट महिला, तो कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प से स्नातक प्लस B.Ed आपका होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। 10,780 रुपये सैलरी है। यहाँ पदों की संख्या आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से दी गई है। टोटल पद है 2। यहाँ पे देखिए पूर्णकालिक सहायक रसोइया महिला, चपरासी और चौकीदार के लिए पद है। यहाँ पे देखिए ये इनके लिए केवल 8वीं पास होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे सैलरी कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। पूर्णकालिक सहायक रसोइया के लिए 9 पद हैं, चपरासी महिला के लिए 5 पद है, चौकीदार महिला के लिए पद यहाँ पे 5 है। टोटल पदों की संख्या 27 है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गए दोस्तों पदों के बारे में बात। फॉर्म भरने के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपका अगला जिला कौन सा उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऑफलाइन फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अगला जिला यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं, तो बदायूं की तरफ से भर्ती निकाल दी गई है 6 फरवरी को। यहाँ पे भी आप पत्रांक संख्या जरूर नोट डाउन कर लें। जब ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो पत्रांक संख्या किसी किसी जिले के फॉर्म में मांग लेता है, तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे जनपद बदायूं में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। उच्चीकृत का मतलब यहाँ पे 9 से 12 के लिए है, और जो अभी मैंने सहारनपुर की बताई थी वो 6 से 8 के लिए। तो दोनों के लिए योग्यता अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें, ताकि कोई गलती आप लोग ना करें और फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आगे बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मानदेय और संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए
केवल महिला अभ्यर्थियों से जो आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं। केवल महिलाओं के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। पदों की संख्या यहाँ पे देखें, प्रधानाचार्य के लिए 7 पद है। इसमें से 3 जनरल के हैं, 2 अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, 1 अनुसूचित जाति का है और 1 ईडब्ल्यूएस का है। देखिए प्रधानाचार्य के लिए योग्यता मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। प्रशिक्षित एमए होना चाहिए हिंदी या अंग्रेजी से, या एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान से। उसके अलावा या आपका बीएड भी दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। 30,000 रुपये सैलरी यहाँ पे प्रधानाचार्य को मिलने वाली है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। अगला पद दोस्तों आपका यहाँ पे कौन सा है, तो फटाफट नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीजीटी, अगर हिंदी की हम बात करें पदों की संख्या 7 है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ, ठीक है, हिंदी एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा वाराणसी से प्लस बीएड। देखिए बीएड आपका पीजी के साथ कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत से यूट्यूब वाले आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि सिर्फ पीजी अप्लाई करें। जी हाँ, पीजी अप्लाई नहीं कर सकते, बीएड भी उसके साथ आपका होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पदों की संख्या, जनरल का 3, ओबीसी का 2, एससी एसटी का 1 पद है और ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। 22,000 सैलरी मिलेगी यहाँ पे आपको। पीजीटी अंग्रेजी के लिए 7 पद है, जिसमें जनरल का 3 पद है, 2 पद यहाँ पे ओबीसी का है, 1 पद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनुसूचित जाति का और 1 ईडब्ल्यूएस का है। इसके लिए भी पीजीटी अंग्रेजी से होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे टेट या सीटेट नहीं लगने वाला है। 9 to 12 के लिए आपको ध्यान रखना है। 22,000 सैलरी मिलेगी। पीजीटी गणित के लिए सेम है, 7 पद है, 3 पद जनरल के हैं, 2 ओबीसी के हैं, 1 आपका एससी एसटी का है, 1 ईडब्ल्यूएस का है। इसके लिए दोस्तों एमएससी यानी कि आपका मैथ से होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे रसायन विज्ञान के लिए 7 पद है, जनरल के 3 है, ओबीसी का 2 है और इसके बाद दोस्तों आपका एससी एसटी का 1 पद है, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। रसायन विज्ञान से एमएससी प्लस बीएड आपका होना चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से ये पद है। और नीचे आपको दिखा दे तो पीजीटी जीव विज्ञान के लिए भी आपका पीजी देखिए आपका होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। अगले पद के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला पद है आपका कंप्यूटर शिक्षक के लिए, ठीक है, तो वो अगले पेज में चला गया है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए एमसीए है, बीसीए है, बीटेक है और आपका डोएक से भी यहाँ पे अगर आपने कर रखा है, ए लेवल है, तो अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस आपका यहाँ पे दोस्तों पीजी कंप्लीट होना चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है, पीजी कंप्यूटर के लिए। नीचे आएंगे लैब असिस्टेंट के लिए 21 पदों पर भर्ती है। 9 पद जनरल के हैं, 6 पद ओबीसी के हैं, 4 पद एससी एसटी के हैं, 2 पद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के हैं। इसके लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ है और उसके अलावा लेबोरेटरी टेक्निकल का डिप्लोमा तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं, अथवा में आप देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। लैब असिस्टेंट के लिए 6,498 रुपये सैलरी रखी गई है। यहाँ पे देखिए कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए 7 पद है। इसके लिए 3 जनरल के हैं, 2 ओबीसी के, 1 एससी एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस का है। 12,430 रुपये सैलरी है। इसके लिए 12वीं प्लस CCC आपके पास होना चाहिए, प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग जो हो 30 शब्द प्रति मिनट की यहाँ पे मांगी गई है। केयर टेकर के लिए दोस्तों 1 पद है, जनरल का है। इसके लिए पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। 24,200 रुपये सैलरी है। स्टोर कीपर के लिए 7 पद है, जिसमें 3 पद जनरल के हैं, 2 पद ओबीसी के हैं, 1 एससी एसटी का है। इंटरमीडिएट 1 वर्ष का कंप्यूटर यानी कि 12वीं पास प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। 25 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। 12,430 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बात करें आगे पदों के बारे में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के लिए 15-15, 1-1, 16, मतलब 15-15, 1, 16 इस तरह से पद हैं। यहाँ पे देखिए कक्षा 8 पास चाहिए और यहाँ पे सीधा मेंशन किया गया विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। यहाँ पे चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइयों को विद्यालय में रहना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए दिशा निर्देश के बारे में। तो यहाँ पे यदि करें प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होंगी उसके लिए अलग से कोई यहाँ पे आपकी जो टीचर है वो नहीं रखी जाएंगी, उनको ही पढ़ाना पड़ेगा। प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम एज 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 30 वर्ष अधिकतम 45 साल। बाकी सभी पदों के लिए दोस्तों यहाँ पे एज 1 अप्रैल 2024 से 25 और अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवायुक्त अधिकतम 60 वर्ष, यानी कि आप एक बार चयन हो जाता है आपका तो 60 वर्ष तक आप वहाँ पे पढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कैसे सिलेक्शन होगा, तो अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है। हाई स्कूल में जितना आपका परसेंट है उसका 10%,
इंटर में जितना परसेंट है उसका 20%, स्नातक में जितना परसेंट है उसका यहाँ पे दोस्तों 20%, और परा स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, और बीएड में जितना परसेंट है उसका 30% नंबर लेके आपकी जो है वो मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई भर्ती के बारे में बात। अब बात करते हैं कि इसका जो आपका ऑफलाइन फॉर्म वगैरह भरना है क्या चीज़ें हैं। तो देखिए मैं बता दूं कि ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना के डाला 8 जनवरी को। यहाँ पे स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, यहाँ पे 8 जनवरी को मैंने डाला, तो एक बार वो जरूर देख लेना कि फॉर्म आपको भरना कैसे। अभी दोनों जिलों के ऑफलाइन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो इसका ऑफलाइन फॉर्म है दोनों जिलों का, ना ही किसी न्यूज़पेपर में अभी तक जारी हुआ है और ना ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया, सिर्फ नोटिफिकेशन निकाला गया है। अभी तक जो ऑफलाइन फॉर्म है वो प्रोवाइड नहीं कराया गया। 1 से 2 दिन के अंदर इनका दोनों जिलों का ऑफलाइन फॉर्म आ जाएगा, तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों दे देंगे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जैसे ही इनका ऑफलाइन फॉर्म आएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। सारे ज़िले के जो भी ऑफलाइन फॉर्म होते हैं वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। आप लोग फटाफट जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, कोई और क्वेरी है जो इसमें हमने नहीं बताई हो और आपको जानना है, तो आप मुझसे डायरेक्टली भी बातचीत कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी को आपको फॉलो करना है, और इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। यहाँ पे आपको सभी चीज़ों का सोल्यूशन डायरेक्टली दे दिया जाएगा। जो भी आपकी दिक्कत प्रॉब्लम है उसका सभी का सोल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग मनोज सिंह प्रयागराज इंस्टाग्राम आईडी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। 2 जिलों की भर्ती की अपडेट मैंने आपको दे दी है। कोई क्वेरी है, कोई इंक्वायरी है तो आप लोग जरूर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं किसी नई भर्ती के अपडेट के साथ, किसी और जिले की भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।